शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा, श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। हे बाबा, शिरडी में लोग मर रहे हैं तो तुम यहाँ से बचकर भागने की कोशिश मत करो, ये मेरी इच्छा है। मैं गुरु की इच्छा कभी नहीं टालूंगा। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। अगर बाबा शिरडी गांव में वापस नहीं आए तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग महाराष्ट्र में भूल जाएंगे कि शिरडी गांव कोई है। बिल्कुल सही कहा। अभी तो पशु और इंसान मर रहे हैं, सूखा भी आने वाला है। अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सही कहा भाई। सुनो ना दीदी, हम ऐसा करते हैं, चाहे जो भी हो जाए, भले ही जवाहर अली के पैर पकड़ने पड़े, लेकिन बाबा को हम शिरडी वापस लेकर ही आएंगे। अगर उन्हें नहीं लेकर आएंगे तो आज 10 लोग मरे हैं, कल 100 लोग मरेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाबा को बताकर उन्हें फिर से लाना ही होगा। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है मालसापति जी। बाबा के शिरडी लौटकर आने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम कल ही राहता के लिए निकलेंगे। बिल्कुल जाएंगे दीदी, हम कल ही जाएंगे। श्यामा पंडित, आप दीदी को अपने साथ लेकर के जाइए और बाबा के सामने खड़े कर दीजिए। बाबा का बाईजी दीदी से बहुत ही लगाव है। जब वो दीदी की ऐसी हालत देखेंगे तो बाबा का मन अवश्य ही बदलेगा। सही है मालसापति। बागोजी, कल जाने की पूरी तैयारी करो। गांव के प्रमुख लोग चलेंगे और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है श्याम जी। और कोई आए या ना आए, मुझे तो मामा से मिलना ही है। मैं तो चलूंगा ही। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। बाबा के बगैर मैं नहीं रह सकती। बाबा हमारे भगवान हैं। नहीं बच्चों, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम जाकर ले आते हैं। नहीं, हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। आने दीजिए उन्हें। बाबा को आपसे जितना लगाव है, इन बच्चों से भी उतना ही लगाव और प्यार है। उनके आने से हमारा भला ही होगा। मान जाओ माँ। ठीक है बच्चों, तुम भी चलो। हमारा जाना तो तय है, लेकिन क्या बाबा हमारी बात सुनकर शिरडी वापस आएंगे? चलो वो मान भी जाते हैं तो जवाहर अली उन्हें आने देगा? कोशिश करने में हर्जी क्या है? देखिए, बाबा के मन में
शिरडी के लिए, शिरडी के लोगों के लिए बहुत प्यार है। हमारी हालात देखकर शायद वो हमारे साथ वापस यहाँ आ जाए। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, कल हम सब रहता जाएंगे बस, ठीक है? बिल्कुल सही कहा श्याम पंडित जी। सुनिए, कल हम सब लोग रहाता चलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वैद्य जी, कैसा लगा हमारे घर का भोजन? अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, वाह। जो भी कहिए, आपकी पत्नी बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी जैसी हैं। इतने विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए, खिलाए मुझे। बड़े दिनों के बाद मैंने इतना स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन खाया है मैंने। सरपंच जी, कभी कभी ऐसा भोजन खाने का आयोजन करके मुझे बुला लिया कीजिए, मैं आ जाया करूँगा। अरे उसमें क्या है, जरूर आयोजित करेंगे, क्योंकि हमारे गांव की परेशानी अब वो मुसलमान फकीर चला गया है ना, तो उस खुशी में दावत देते रहेंगे और क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बताऊं, उस मुसलमान फकीर ने जादू मंत्र चलाकर शिरडी वासियों को अपनी तरफ खींच लिया था। सब लोग कहते थे कि उसकी भस्म से बीमारियां ठीक होती है। लेकिन अब शिरडी गांव के लोग दवाई लेने किसके पास जाएंगे? अब चाहे कोई भी बीमारी हो, वो मेरे पास ही आएंगे। सही कहा वैद्य जी, शिरडी के लोगों का हमारे अलावा और कौन सहारा है। बिल्कुल और अब तो मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। पूछिए से, पिछले दिनों 5 गाड़ी अनाज भर के कोपर गांव भेजा था। पूछ लीजिए इससे। क्या सही है रामाबंद? हाँ वैद्य जी, जैसा हमारे हुजूर ने कहा, 5 गाड़ी में 2 गाड़ी कलसो जी के मंडी में भेजा और 2 गाड़ी लिम्बो जी के मंडी में भेजा और 1 गाड़ी हमारे हुजूर के वो बको और मारो। अगर मारना है तो मैं भी मारूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अगर मजाक कर रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। ये बात क्या है, बिंदास बोलो। हाँ बोलो। शिरडी गांव के लोग रहता जा रहे हैं। ये ताजा खबर है क्या? चाहे वो रहता जाए या पुणे जाए, उसे लेकर मुझे अरे क्या? वही तो मजे की बात है। आपको लग रहा है कि वो सिर्फ रहता जा रहे हैं, लेकिन वो क्यों जा रहे हैं आपको पता है क्या? अरे इसीलिए मैंने कहा था बाको और मारो। साईं बाबा को फिर से शिरडी लेकर आने वाले हैं वो लोग। हाँ। वैद्य जी, ऐसा कैसे हो गया? हमें लगा हमारी परेशानी गई, लेकिन वो तो वापस आने की सोच रहा है। सरपंच जी, वो फकीर इस गांव में किसी भी तरह वापस नहीं आना चाहिए। हमें उसे रोकना ही होगा उसको। वैद्य जी, उस मुस्लिम फकीर को शिरडी में आने से रोकने से ज्यादा हमें अपने गांव के लोगों को रहता जाने से रोकना चाहिए। अगर ये लोग वहां जाकर उसके सामने नहीं रोएंगे तो वो यहाँ पर आएगा ही नहीं। सही कहा, यही सही है। सरपंच जी, ये लोग शिरडी से बाहर ना जाए, इस बात का हमें हर हाल में ध्यान रखना होगा। और उस मुसलमान फकीर को हमारी शिरडी में पैर रखने से रोकना होगा। सुनिए वैद्य जी, यहाँ आइए। देखिए, वो सब लोग आ रहे हैं। आने दो, आने दो। ए, गाड़ी रोको।
हुआ? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? इज्जत से कह रहा हूँ, गाड़ी से नीचे उतर जाओ, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सरपंच जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम गाड़ी से नीचे क्यों उतरे, बताइए। सुनो, बिना कारण के हम आपको नीचे उतरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इज्जत से नीचे उतरिए। देखिए, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हम लोग, आप क्यों सता रहे हैं? अपना मुंह बंद कर, रोगी कहीं का। 2 घड़ी के भोजन का इंतजाम तो तू कर नहीं सकता, और उस फकीर की पूंछ बनकर हम लोगों के साथ जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है तू। सरपंच जी, आप गलत समझ रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम सब गाड़ी से नीचे उतर जाएं, यही ना? हाँ, सही कहा। तो ठीक है पंडित जी, चलिए नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के इनसे बात करते हैं। बोलिए सरपंच जी, आपने गाड़ी से क्यों उतरवाया? हम शुभ कार्य के लिए जा रहे थे। अरे भाई, बताता हूँ, रुको। देखो, हम नहीं चाहते कि वो मुसलमान फकीर तुम्हारे साईं बाबा जो गांव छोड़कर गए हैं वो फिर से वापस आएं। देखो, मैंने सुना है कि आप लोग ही हैं जो उसे भगवान मानकर शिरडी में वापस लाने के लिए जा रहे हैं। ये बात हमें आपको देख के पता चली है। अब पता चल गया ना, तो अब उसका क्या? बोल दिया ना, चाहे कुछ भी हो, वो फकीर शिरडी में वापस नहीं आना चाहिए। सरपंच जी, भगवान को गांव में आने से कोई मना नहीं कर सकता। और तो और बाबा खुद यहाँ पर आए थे पूरे शिरडी का उद्धार करने के लिए। सही कहा। ऐसे इंसान को शिरडी में आने से मना करेंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। सही कहा ना पंडित जी? अरे हट कर कहीं के। देखिए मास्टर जी, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूँ। सब लोग वापस चले जाइए। आप जो भी कर रहे हैं हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस फकीर बाबा की हमारी शिरडी को कोई जरूरत नहीं है। आपको उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। आपको भी नहीं होनी चाहिए। वो फकीर बाबा एक परेशानी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो हमारी गलती नहीं है। बाबा हमारे लिए माता पिता गुरु सब हैं। आप लोग पागल हो गए हैं। हाँ, बाबा की भक्ति का पागलपन है ये। तुम सब लोग हद पार करके बात कर रहे हो। मैं कौन हूँ? इस शिरडी का मुखिया हूँ, यहाँ का सरपंच हूँ मैं। वो शिरडी के लिए है, साईं बाबा के लिए नहीं। दीदी, इनसे बात करने का कोई लाभ नहीं है। हमें जाना है तो हमें चलना होगा। चलो। अरे रुको, रुक जाओ, मेरी बात मानो। देखो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। अरे रुक जाओ, अरे बहन रुक जाओ। इतना मना करने के बाद भी जा रहे हो ना, तो जाओ, चले जाओ। हम लोग भी जानते हैं तुम लोगों को कैसे रोकना है। कैसे रोकेंगे वो भी बताइए ना, मैं जाके तुरंत उन्हें बता दूंगा। पापी, वो बंद रख अपना, हमारी सारी बातें उन्हें बता दोगे। हमारे मना करने के बावजूद भी तुम लोग जा रहे हो ना, ठीक है जाओ, लेकिन तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। मेरी एक नजर पे
पूरा शिरडी गांव थर थर कांपता था। जब मैं रास्ते पर चलता था तो शिरडी के लोग अपने जूते बाजू में पकड़ के मुझे सम्मान देते थे। पंछियों को उड़ने के लिए, मुर्गों को बांग लेने के लिए मेरी अनुमति चाहिए होती थी। लेकिन आज मेरी बात की 2 पैसे की कीमत नहीं है। सरपंच जी, आप इस गांव में बड़े साहूकार बनकर, बुद्धिमान बनकर, मुखिया बनकर बड़े शान से हमेशा आगे रहते थे, लेकिन आज आपकी हालत देखिए कुत्ते से भी बदतर हो गई है। कहा? मेरी शान कुत्ते से बदतर है। मुझे देखकर हंस रहा है। हुजूर, वो हंसी आई नहीं है, लाई गई है। तू हमेशा हमारे हुजूर को देखकर कुछ न कुछ बोलकर हंसते रहता है। दही जमने से पहले ही तू उसको हिला देता है। हाँ? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? क्या बोला? मेरी हालत कुत्ते से बदतर है। सरपंच जी छोड़ दीजिए, ये तो खुद एक कुत्ता है, इसके मुंह क्या लगना। आगे हमारी परेशानी बढ़ने से पहले हमें ये सोचना है कि शिरडी से गए लोग वापस नहीं आने चाहिए। उसके लिए हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करें वैद्य जी? मेरी आंखों पर कोहरा छाया हुआ है, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी एक बात याद रखिए सरपंच जी, इस शिरडी गांव से बाहर गया हुआ वो फकीर बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए शिरडी में वापस नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मेरा भी वही उद्देश्य है वैद्य जी। वैद्य जी, आप में से कोई नहीं जानता इस शिरडी में मेरी एक खास व्यवस्था है। मेरे एक इशारे पर काम करने वाले लड़के दरगाह बीच में हैं। अगर एक उंगली दिखाओगे तो पूरा हाथ निकल जाएंगे। ऐसे लड़के हैं वो। उनकी मदद लेकर इस बार मैं क्या करता हूँ देखते रहिए। तो देरी किस बात की है? शुभ काम के लिए आज ही आप अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करिए। अरे रामपंत, देखते जाओ मेरा खेल। मेरे शतरंज के खेल में वो सब लोग मेरे हाथों में फंसकर तड़प तड़प कर मुश्किलों का सामना करेंगे। सरपंच जी, इस गांव से गए लोग उस फकीर के पास किसी भी हालत में ना पहुंचे, इसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं जरा जल्दी कीजिए। ठीक है वैद्य जी, ठीक है। इस बार जीत हमारी होगी। वो सारे लोग रहता नहीं पहुंचेंगे और रास्ते में तड़प कर मर जाएंगे। इस बार देखता हूँ कौन उन्हें बचाने आएगा और हमारे खिलाफ कौन उनकी रक्षा करेगा। मैं भी देखता हूँ। जब देखभाल करने वाला कोई और ही है तो चालाकी करना कहां संभव है। गलत बातें, गलत सोच, गलत चाल, गलत काम, जो भी इन सब के बारे में सोचता है उसका तो नाश निश्चित ही है। शिरडी साई